क्या लॉरेंस बिश्नोई की बॉडी लैंग्वेज में साइकोपैथिक सिम्टम्स हैं? सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़े हुए इस गैंगस्टर की साइकोलॉजी और इसकी बॉडी लैंग्वेज को आज हम एग्जामिन करेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि लोग अक्सर साइकोपैथ शब्द का इस्तेमाल किसी के लिए भी मनमाने ढंग से कर लेते हैं। कुछ लोग षड्यंत्र के तहत भी किसी पर्सन को टारगेट करने के लिए या उसको सोसाइटी में डिफेम करने के लिए ये कह देते हैं कि उस लड़के या लड़की से दूर रहना क्योंकि वो साइकोपैथ है। एक बार आप किसी साइकोपैथ के स्कैनर में आ जाएं तो आपकी लाइफ का बर्बाद होना तो लगभग तय है। कुछ लोग गलत समझते हैं कि साइकोपैथ का मतलब होता है पागल इंसान। अगर उनसे पूछा जाए कि आपको कैसे मालूम कि फलाना व्यक्ति साइकोपैथ है, तो उनका जवाब होता है कि वो थोड़ा पागल टाइप का लगता है या लगती है। जबकि साइकोपैथ टैग देने से पहले हमें ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो सस्पेक्टेड पर्सन है वो सभी साइकोपैथिक कंडीशन को पास कर रहा है या नहीं। क्योंकि आज हम लॉरेंस बिश्नोई को सब्जेक्ट बनाकर उसका साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइकोपैथ आखिर होता क्या है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। साइकोपैथ एक ऐसा समाज का दुश्मन और डेंजरस पर्सन होता है जो जघन्य अपराध करता है या करने की मानसिक क्षमता रखता है, यानी वो इंसान एंटी सोशल एलिमेंट होता है। ये इसका पहला सिम्टम होता है। अगर इस अकेले और अधूरे एंगल से देखें तो लॉरेंस बिश्नोई हमें साइकोपैथ ही नजर आएगा, क्योंकि इस गैंगस्टर ने बहुत से संगीन अपराध करने की जिम्मेदारी ली है, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या। लेकिन हर क्रिमिनल साइकोपैथ नहीं होता, इसीलिए किसी साइकोपैथ में अपराध करने की प्रवृत्ति के साथ दूसरे सिम्टम्स का भी होना जरूरी है। जब लॉरेंस बिश्नोई किसी अपराध को अंजाम देता है तब उसके मन की स्थिति कैसी होती है ये हमें देखना होगा। क्या वो अचानक आवेग में आकर या इम्पल्सिव होकर एकदम से अपराध को अंजाम दे देता है, या फिर उसके आपराधिक कारनामों की आत्मा उसकी सोची समझी प्लानिंग में बसती है। लॉरेंस के केस को देखें तो ऐसा नहीं है कि वो आपराधिक गतिविधियों को आवेग में आकर तुरंत अंजाम देता है। ये इंसान बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव है, जैसे कि टारगेट का जायजा लेना, टारगेट कहाँ रहता है, कब आता है, कब जाता है और किस रास्ते से निकलता है। टारगेट के साथ बॉडीगार्ड्स होते हैं या नहीं होते हैं, अगर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं तो कितने हैं, क्या वो टैक्टिकली ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या बस किक बॉक्सिंग सीखे हुए अनट्रेन्ड लोग हैं, बॉडीगार्ड्स के पास कैसे हथियार हैं। इंटरेस्टिंगली साइकोपैथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि वो टारगेट पर्सन की स्ट्रेंथ और वीकनेस को बड़ी बारीकी से परखता है। क्या हर वो अपराधी जो प्लानिंग करता है एक साइकोपैथ है? अगर इस दूसरे अकेले और अधूरे एंगल से देखें तो लॉरेंस एक बार फिर से साइकोपैथ ही नजर आता है। यहाँ तक कि अगर हम पिछले सिम्टम को इसमें जोड़ दें, यानी कि इंसान का एंटी सोशल और कैलकुलेटिव होना, तब भी हमें लॉरेंस में साइकोपैथिक झलक दिखती है। लेकिन ये दो सिम्टम्स भी अधूरे और गलत कंक्लूजन देने वाले हैं, इसलिए तीसरे जरूरी तराजू पर लॉरेंस के माइंड को तोलना बहुत जरूरी है। इस तीसरे तराजू को हम बोलते हैं एम्पैथी या हमदर्दी की भावना। क्या इस इंसान में अपराध करने के बाद अपराध बोध की भावना देखने को मिलती है? क्या इसका अंतर्मन या सबकॉन्शियस माइंड मानता है कि क्राइम और हिंसा गलत चीज है? अक्सर हम ये देखते हैं कि अपराधी को अंदर से पता होता है कि वो जो कर रहा है वो काम नैतिकता के एंगल से गलत है, लेकिन फिर भी वो उस अपराध को करता है या उसको वो अपराध करना पड़ता है। लेकिन साइकोपैथ और किसी नॉन साइकोपैथ में एक बुनियादी फर्क यही है कि साइकोपैथ में राक्षसी या मॉन्स्ट्रस रूप दिखता है। वो किसी के लिए कोई सहानुभूति नहीं रखता। साइकोपैथ को कोई मतलब नहीं होता कि उसके द्वारा दुख पहुंचाए जाने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या उसका अंजाम खुद उसके लिए भी कैसा होगा। साइकोपैथ किसी का मर्डर करेगा, डेड बॉडी को कार में डालेगा, और अगर पुलिस उसको रास्ते में चेकिंग के दौरान रोककर लाइसेंस मांगती है तो वो बिना घबराहट के अपना लाइसेंस दिखाएगा और बिना चेहरे की घबराहट के सिम्टम्स दिखाए ही आगे चल पड़ेगा। एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट या पुलिस ऑफिसर्स की आंखें भी चूक सकती हैं एक साइकोपैथ को पहचानने में, क्योंकि इनमें इमोशंस जैसे कि डर या खुशी के कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखते। साइकोपैथी के इस पैमाने पर लॉरेंस बिश्नोई फिट नहीं बैठता, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एबीपी न्यूज पर वो इंटरव्यू जो लॉरेंस ने जेल से चोरी छुपे वीडियो कॉल के जरिए दिया था, उसमें लॉरेंस कहता है कि सिद्धू मूसेवाला जब तक जिंदा था तब तक उसके शरीर से मेरी दुश्मनी थी। अब सिद्धू की आत्मा परमात्मा में लीन हो गई तो अब सिद्धू या उसके परिवार से कैसी दुश्मनी। लॉरेंस उसी इंटरव्यू में ये भी कहता है कि हमने यूनिवर्सिटी लेवल पर कुछ गलतियां की हैं जिसकी सजा मैं 9 साल से भुगत रहा हूँ। यहाँ पर उसके अंदर एक मुलायम और अपनी गलती के बारे में पता होने की भावना
भावना नजर आती है जो साइकोपैथ में अक्सर नजर नहीं आती। लेकिन क्या सिर्फ इतना कह देना काफी है? साइकोपैथ के बचपन का मिजाज काफी अजीब होता है। इन लोगों में साइकोपैथिक सिम्टम्स बचपन से ही दिखने लग जाते हैं। लॉरेंस की कच्ची उम्र में जाकर के देखें तो मुझे इंटरनेट पर 2 वीडियोस नजर आती हैं। एक में लॉरेंस बिश्नोई अपने कॉलेज में खड़ा है जिसमें उसकी उम्र शायद बस 20 साल के आसपास होगी। चेहरे पर दाढ़ी मूछ भी ठीक से नहीं आई है। भाई सत श्री अकाल। अपने ਵੱਡੇ ਭਰਾ यूनिवर्सिटी तो रोबिन ब्राड, विक्की मिट्टू खेड़ा ते अमनदीप मुल्तानी ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ रोबिन भाई कहेंगे। सत श्री अकाल दोस्तों। यहाँ पर लॉरेंस आया तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की प्रमोशन के लिए है, लेकिन इसमें पब्लिक के सामने हिचक साफ तौर पर देखी जा रही है। उस वक्त का छोटा लॉरेंस कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने ज्यादा बोलने में भी शर्मा रहा है। लॉरेंस के हाथ पर नजर डालें तो ये अपने नाखून को अपने अंगूठे की स्किन पर चुभा रहा है। घबराहट के वक्त इंसान का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इसको शांत करने के लिए कोई भी इंसान अपने दूसरे नर्वस सिस्टम, जिसका एक थोड़ा मुश्किल सा नाम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको स्किन स्क्रैच करके या उस पर कुछ चुभा कर एक्टिवेट करता है। ऐसा करने से इंसान अपनी घबराहट को शांति में तब्दील करता है। भीड़ के सामने खड़ा ये लड़का मुश्किल से 10 सेकंड बोलकर सिर्फ इतना कहता है कि हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आगे की बात आपसे फलाना व्यक्ति करेगा। ऐसा कहकर लॉरेंस अपने साथी को अपनी पॉलिटिकल पार्टी सोपू को प्रमोट करने के लिए कहता है। एक साइकोपैथ के दिमागी रेगिस्तान में शर्म या हिचक का पौधा खिल ही नहीं सकता। दिमाग के अंदर एक ऐसा पुर्जा होता है जो डर और खुशी को ट्रिगर करता है। अगर कोई व्यक्ति डरता है या उसको किसी खास एनवायरनमेंट में शर्म या हिचक सी महसूस होती है या लाइफ में कुछ अच्छा होने पर उसको खुशी महसूस होती है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसका एमिगडाला सही से काम कर रहा है और वो साइकोपैथ नहीं है। एक और न्यूज चैनल में जब लॉरेंस को बचपन से जानने वाले लोगों से बात करी गई, हमने उसको देखा है कि हाँ वो यहाँ पे खेलता था, करता था, और उससे बड़े बुजुर्ग हैं जो उसकी गलतियों पे उसको डांटते थे तो वो आराम से सुनता था। और ऐसे कभी मतलब किसी से बदतमीजी से बात करनी, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी, ये चीज़ उसको बहुत अच्छे से आती थी और बहुत बढ़िया थी। तो वो कहते हैं कि लॉरेंस बचपन में बड़ों की बात मानने वाला बच्चा था, किसी को परेशान नहीं करता था, जबकि दिमाग में इमोशंस वाला पुर्जा यानी एमिगडाला साइकोपैथ्स में बचपन से ही अलग तरह से फंक्शन करता है। इसलिए साइकोपैथ बचपन से ही आपराधिक मानसिकता के होते हैं और जिस तरह का शर्मीला स्वभाव हम बचपन के लॉरेंस में देखते हैं वो मुझे कन्विंस करता है कि लॉरेंस इज नॉट अ साइकोपैथ। लॉरेंस बिश्नोई मेरी नज़र में किस्मत के कुचक्र में फंसा हुआ प्रोफेशनल गैंगस्टर है जो अब गलत रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका है कि इसका वापस आना लगभग नामुमकिन है। गैंग मेंबर्स के लिए प्रतिबद्धता और विरोधी गैंग्स का खतरा भी उसको शायद इस दलदल से बाहर नहीं आने देगा। लेकिन भविष्य का परिवर्तनशील होना ही भविष्य की खूबसूरती है। क्या पता आज का गैंगस्टर बिश्नोई 10-15 साल बाद देश और समाज की सेवा करने वाला नेता बालकरण बिश्नोई बन जाए। क्या आपके आसपास भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको लगता है कि वो साइकोपैथ है? उसका बिहेवियर कैसा है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।